जा रहे गए गए तो वहाँ जब होते वादे भर रहते, झूठा वादा है। इससे कैसे झूठा वादा? क्यों नहीं झूठे? अब आयुष्मान कार्ड लेके जाओ, बोलते हैं ये तुम्हारा काम ही नहीं करेगा, चलो पैसा दो, नहीं काम करते, बोलते हैं ये तुम्हारा। कहते हैं कि बीजेपी साफ हो जाए मध्य प्रदेश से और सेंट्रल से भी। ऐसे कैसे साफ हो जाए? किसी होना भी चाहिए पार्टी को आप एकदम मैं शिवराज जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हजारों लाखों लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया था, उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा है? जो गरीब लोग पैसा जमा कर रहे थे सहारा में, आज यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। हम मौजूद हैं एमपी के गुड़ विधानसभा में। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आज की आखिरी रात में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आज 2 दिसंबर है और कल 3 दिसंबर हो जाना है। ऐसे में कल का क्या नतीजा आएगा? क्या मध्य प्रदेश के इस विधानसभा में लोग बदलाव चाहते हैं? क्या कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, कोई भी पार्टी हो, क्या बदलाव होना चाहता है? उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ के जो उम्मीदवार रहे हैं वो कांग्रेस से कपिध्वर सिंह रहे हैं, बीजेपी से नागेंद्र सिंह रहे हैं, सपा से कोई पटेल है और आप से प्रणव प्रताप सिंह है। अब इन सब में किसकी पार्टी जोरदार रही है और किसका चुनाव प्रचार तेज रहा है? आइए हम बातचीत करते हैं, यहाँ से लोगों से जानेंगे कि क्या करें। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है लाला तिवारी। आप क्या करते हैं? हमारा कंस्ट्रक्शन काम है। ये बताइएगा कि इस बार यहाँ के लोगों ने क्या मूड बना रखा है और आप लोगों का मुद्दा क्या था चुनाव वोट देने का? हमारा मुद्दा विकास को लेके है। तो ज़रूरी है इस बार परिवर्तन होगा। हाँ। क्या लगता है कि कौन है? एक आज की रात आखिरी है, बस आज की रात आखिरी है, ठीक है। अभी कुछ कहना क्लियर नहीं होगा, पर ये मुझे लग रहा है बदलाव होगा इस बार। क्लियर अब तो क्लियर हो जाना है ना, क्योंकि कल होगा क्लियर। हाँ, कल होगा क्लियर, पर बदलाव इस बार जो है तो ज़रूरी है, बदलाव होगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अंकल? क्योंकि इस बार लोगों ने जैसा इन्होंने कह दिया कि विकास को लेकर लोगों का मुद्दा रहा है, आपका क्या मुद्दा था? वही विकास है लेके तो सबको मुद्दा है, वही बदलाव है इस बार। बस बदलाव रहेगा। क्या उम्मीद है सरकार से जो आएगी, आपके विधायक जो बनेंगे और फिर जो आपके मंत्री यहाँ से जो बनेंगे, क्या विकास आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? वो बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल विकास करेंगे। किसकी सरकार? सरकार तो कांग्रेस की होगी। क्यों बीजेपी की नहीं? बीजेपी वाले तो इतना सारा विकास भी कर रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बदलाव का मतलब कांग्रेस आना चाहिए। बीजेपी का है नहीं। बीजेपी की बदलाव फिर कहाँ से आएगा? फिर तो वही बीजेपी रहेगी। नहीं, मतलब कि अगर जो काम अच्छा कर रहा है तो फिर अगर बदलाव की भी जरूरत नहीं है, और बीजेपी क्यों नहीं? ऐसा क्यों आप लोगों के माइंड में सेटअप कर रखा है क्या? अरे अच्छा काम कहाँ हुआ है? कैसा हुआ है अच्छा काम? क्या काम? क्या अच्छा? लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी लगाई, जनता को परेशान किए। लगा है ना लॉकडाउन और नोटबंदी, तो कहा गया है कि काला ये मजदूर को खाने के लिए न निकलना पड़े घर से। नोटबंदी तो काला धन वापस आने के लिए कहा गया था। लेकिन काला धन दिखा कहाँ? एक भी तो कहीं नहीं दिखा है आज तक। कोई आदमी कमा के रखा है, वो काला धन हो गया? कहाँ है काला धन? यहाँ ये क्या कह रहे हैं? पास आइए। हेलो, क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कोरोना काल में हम अब 15 दिन भूखे रोड पर सोए हैं, खाने का पैसा नहीं था। सरकार तो कह रही थी कि सबको भरपेट खाना भी दिया जाए। सरकार कुछ नहीं दिया, पैदल आते आते मर गया। कांग्रेस को मैं वोट दिया, कांग्रेस आना चाहिए। भाजपा को मैं नहीं जानता, मैं कांग्रेस को जानता हूँ। मंत्री तक पहुँचा है, पब्लिक तक नहीं पहुँचा है। सरकार से तो मिला होगा, पर यहाँ मंत्री विधायक तक आया है, पब्लिक के पास नहीं आया है। बाकी महंगाई भत्ता भी बढ़ा, 6 महीने से ठेकेदार बेरोजगार चल रहे हैं, बालू का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि बदलाव का होना जरूरी है, और कोई भी हो, कोई भी दल का हो, हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। क्योंकि अभी ये मंत्री राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर। जब ये पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो इन मंत्रियों को समझ में आ जाएगा, वो चाहे किसी भी दल का हो। लोगों से यही आग्रह है कि हर 5 साल में सरकार चेंज करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर राज ना कर सकें। बिल्कुल, चाहे कुछ भी समझिए, हर 5 साल में हर माने सरकार को बदलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि नोटबंदी हो गई। नोटबंदी तो वैसे तो सरकार ने कहा है कि भलाई के लिए हुआ, क्योंकि काला धन वापस आया है, तो आप लोगों की भलाई के लिए हुआ है। अरे
हमारी भलाई के लिए नहीं हुआ है, ना किसी पब्लिक के लिए। नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, केवल बड़े लोगों को ही हुआ है फ़ायदा। क्या कह रहे हैं? हम कहते कंपनी से अगर मजदूर चले थे, लॉकडाउन लगा दिया, गाड़ी मिल नहीं रही थी, वो रास्ते में आए तो ख़त्म हो गए। कोई मर गया, कोई खाना बिना मर गया, कोई पानी बिना, उस समय पानी भी कोई नहीं देता था। तो सरकार की क्या गलती? सरकार की गलती, लॉकडाउन लगाए थे। लॉकडाउन किस लिए लगाए थे? मजदूर आदमी निकले ना बाहर कमाने। लॉकडाउन नहीं लगाते तो फिर लोग बेधड़क से आते जाते, फिर कंट्रोल कैसे करती सरकार? ये बताइए कि मजदूर को क्यों मना किया गया कि बाहर न निकलो, कमाने न जाओ? हम कहते हैं 5 साल में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। 5 साल में कोई भी हो, एक बार बदलाव होना जरूरी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से एमपी में चुनाव प्रचार हुआ, उसमें कौन से लोगों ने किसका चेहरा दिखाया, या क्या कुछ लगा आपको कि इन्होंने, ये पार्टी वाले, ये इनको चेहरा दिखाना चाहिए था ताकि मजबूत होता? चेहरा कोई नहीं दिखाया, सब ऐसी वोट पड़ी है। हाँ। क्या लगता है इस बार, क्योंकि चेहरा वैसे शिवराज सिंह, बीजेपी वालों ने शिवराज सिंह का चेहरा नहीं दिखाया? क्या बोले, जो है तो खुद सब पब्लिक जान रही है। आप भी तो पब्लिक हैं, आप भी अपना मत बताइए ना। हो गया, जैसे सब खुद ही सोच रहे हैं, बदलाव तो है। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है वो। तो आप अच्छे युवा हैं, तो ये बताइएगा कि इस बार सरकार को आपने वोट, इस बार अपने विधायक को चुनने के लिए आपने कुछ सोच के वोट दिया होगा ना, तो क्या सरकार बदलने के लिए दिया गया है? सरकार, मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा यही है, बेरोजगारी। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी। शिक्षा में भी पूरे इतना मतलब आपके पास दुकान है? तो हम बेरोजगार बैठे थे, तब तो यहाँ पे रोजगार के लिए बैठे हैं। अब इतने में थोड़ी चलता है। कौन सा रोजगार चाहते हैं? सरकारी नौकरी, और कौन सा रोजगार? इतना पढ़ाई मैंने पीजी करके बैठा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा, पेपर दे रहा है, कहीं व्यापम घोटाला हो जा रहा, बहुत सारे तो घोटाले हो रहे हैं। व्यापम के जितने भी पेपर हो सभी तो घोटाले में चले गए। ये तो चलिए, व्यापम घोटाला तो सरकार कहती है कि, और भी लोग कहते हैं कि ये तो घोटाला कुछ भी नहीं है, ऐसे तो होते भी रहते हैं। ऐसे होते हैं तभी तो देश डूबा जा रहा है। हा? लोग कहते हैं कांग्रेस क्या किया, आज से 70 साल। देखिए ना, सड़क बनवा दी, लोगों को राशन दिया जा रहा है। वो बात मैं आपकी बात मानते हैं। एक बताइए, सस्ता कर दिया। राशन 5 किलो में आप महीने भर चला लेंगी? एक व्यक्ति 5 किलो महीने भर में चला लेगा राशन? सरकार दे तो रही है ना फ्री में। सरकार फ्री में दे रही है, वही तो बात है। सरकार राशन केवल या तो बड़े आदमियों को दे रही है, या तो बहुत छोटे आदमियों को, मिडिल क्लास वालों को। आप बताइएगा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं चाचा? बिल्कुल बताइए। आपने वोट नहीं दिया है क्या? परिवर्तन चाहिए अपने को। क्या सोच के परिवर्तन चाहिए? अरे परिवर्तन क्या सोच के? एक सरकार आती है तो क्या काम करती है, आप बताइए। क्या की है? जितनी ये लाडली योजना चलाई, वृद्धा पेंशन रोक दी है, क्या करी है? तो लाडली योजना आपको लाभ मिला था? अरे तो एक आदमी, हमें अच्छे लोगों को मिल गया, जो नवयुवक उनको मिल रहा है। बुढ़े को वृद्धा पेंशन रोक दिया, क्या दे रहा है? उनको परिवर्तन कर रहा है, परेशान कर रहा है। KYC करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। मिलता वो नहीं मिल रहा है, मेरा दे रहा है। बहुत दिन से परेशान हूँ मैं। हर महीने KYC करवाओ, पैसा आएगा। आज का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे? फिर भी आज यही कहते हैं कि बीजेपी साफ हो जाए मध्य प्रदेश से और सेंट्रल से भी। ऐसे कैसे साफ हो जाए? किसी भी एक पार्टी को आप एकदम मैं शिवराज जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हजारों लाखों लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया था, उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा है? जो गरीब लोग पैसा जमा कर रहे थे सहारा में, आज